क्यों माइनस नहीं कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग दिया हुआ 7 के अंदर 6 का पड़ा रहता, 8 का पड़ा रहता, तो मैं उसको जरूर सब्ट्रैक्ट करता। मेरे को इधर फिल्टर आउट करके कौन सा इनकम दिखाना, कौन सा एक्सपेंस दिखाना है दिमाग में? तो 06 का सब्सक्रिप्शन विल हैव जस्ट वन इफेक्ट. व्हाट इज दैट? लास्ट ईयर्स एसेट. दैट्स इट. 07 का कहां जाएगा? 07 का जाएगा इनकम. और 08 का क्या जाएगा? सिर्फ लायबिलिटी की माइनस भी. क्यों माइनस नहीं करते? एक तो रिसीट पेमेंट में चलो तो बेसिक लॉजिक है. रियलिटी क्या है? ईयर वाइज दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया हुआ है. मतलब 7 के अंदर 8 का पड़ा है कि नहीं पड़ा? पढ़ा ही नहीं है, मिलावट है ही नहीं, तो माइनस करने की जरूरत. सिंपली लायबिलिटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम. वापस आया, देखो लास्ट लेक्चर में किया था. देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअली 10 रुपीज. Why are they giving me this information कि 450 मेंबर एक जन 10 रुपया पे करता है? तो आपके इस साल का कमाया हुआ इनकम कितना होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन 4500 होना चाहिए. ये कौन सा इनकम होना चाहिए? इस साल का होना चाहिए. अर्न इनकम इतना होना ही चाहिए. आया कितना है? हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? 42 current year. So what does that indicate? 280 outstanding of this year. Yes. What are the two effects? Add to income belongs to this year and assets. So 280 belongs to this year. लिख लो 280 is outstanding. उसका दो effect है. Add to income and asset. Okay. Rupees 90 being in arrears for 2006 at the beginning of 06. Is it still in arrears कि was in arrears? पक्का? Was in arrears. Was मतलब क्या बोल रहे हैं? टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर? साला ऊपर तो 80 दिया है, तो 10 क्या होगा? स्टिल इन अरियर्स. 10 हो गया स्टिल इन अरियर्स. अब गम्मत सुनो, 90 रुपीज का दो इफेक्ट नहीं देना है. 90 में से 80 तो था ऊपर. एक बार कोई आइटम रिसीट पेमेंट में आ जाए ना, एक ही इफेक्ट होगा उसका बाद में रिपीट करके कितनी भी बार देने तो एडजस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. वो 80 रुपीज आ चुका है एक बार, फिनिश. 90 का दो इफेक्ट नहीं देना है. 90 में 80 पड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना है? 10 क्या है? स्टिल इन अरियर. स्टिल इन अरियर मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी. लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट. जैसे वो लास्ट एग्जाम में 20 रुपया था, कुछ 20 rupees. Remember? That was still in arrears. This is not still in arrears. This is was in arrears. दोनों में फर्क है. अच्छा, what if? So basically last year asset total outstanding कितना दिखेगा अभी आपको पता है? 90 मतलब कैसा? 80 plus 10. 80 मिल चुका है ये साल, 10 बार. तो टोटल आउटस्टैंडिंग was 90. 80 plus 10. उसमें से 80 मिला है, ये साल एसेट में कितना जाएगा? 10. अभी मैं मिला. What if 90 is still in arrears? 90 still in arrears. तो टोटल कितना मिला बाकी? 170 हो गया. 90 plus 80 जिसके साथ 80 तो मिला है, 90 अभी भी मिलना बाकी, तो टोटल कितना होगा? 170 मिलना बाकी होगा. 170 में से 80 मिल गया, तो अभी भी कितना मिला बाकी? 90 हो जाएगा करंट ईयर. तो स्टिल इन arrears है मतलब वो दोनों जगह आउटस्टैंडिंग. वॉज इन अरियर है मतलब वो मिला हुआ उसके अंदर पड़ा हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इफ 150 रुपीज वॉज इन अरियर? 150 रुपीज वॉज इन अरियर. वॉज तो उसमें से 80 मिला है, करंट ईयर एसेट कितना? 70 रुपीज. समझ में आया? सेकेंड वन पढ़ो. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी on 31st March 06 is 100 and 31st March 07 is 180. 31st March 07 is which stock? Closing stock आता है सबको. बार स्टॉक, क्रिकेट मटेरियल स्टॉक किया था. करंट ईयर प्रीपेड. What are you going to do? Minus from stationery and assets. Sorted? What is 31st March 06 का stock? That is also stock. That is also prepaid. But करंट ईयर प्रीपेड और लास्ट ईयर प्रीपेड. समझा? अभी कभी मैंने बताया करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? लेसन एसेट. लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करते? एंड लास्ट ईयर एसेट. एड एंड लास्ट ईयर एसेट. समझा?
एसेट ही था स्टॉक. व्हाई एम आई एडिंग दिस? लास्ट टाइम पे कर यूज ये साल हुआ है, एक्सपेंस ये साल का है. पैसे कब दिए? लास्ट ईयर लास्ट ईयर. लेकिन एक्सपेंस ये साल. फाइनल अकाउंट्स करते हो, ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है? ट्रेडिंग डेबिट. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट ईयर का एसेट, ये साल का एक्सपेंस. वही तो है ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ओपनिंग स्टॉक ही है. लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू स्टेशनरी. तो दो एडजस्टमेंट्स है वहां पे. नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या है? लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट. क्यों लेस किया बताओ? ये साल का प्रीपेड है. ये जो आपको पेमेंट्स में दिख रहा है बिल्डिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपया, करंट ईयर प्रीपेड उसके अंदर 180 रुपया पड़ा हुआ है. तो वो ये साल को बिलोंग नहीं करता, बच गया है 180. तो हटाओ एंड पुट इट अंडर एसेट. साइमल्टेनियसली जो 100 है, जो 100 रुपीज है ओपनिंग स्टॉक का, वो क्या ये साल पे किया है आपने? नहीं लास्ट ईयर. वो लास्ट ईयर पे किया था. लेकिन एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस. तो ऐड टू एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर एसेट. इज दिस क्लियर? जायचे बेजामा किसका नहीं जा रहा? बोलो बोलो. एक्सप्लेन अगेन. प्रीपेड का कंसेप्ट नहीं गया दिमाग में तो बताओ. प्रीपेड जा रहा है तो आउटस्टैंडिंग भी जाना चाहिए. देखो, ऑन 31st March 07 रेट्स वर पेड अप टू द फॉलोइंग 30th June ईयरली चार्ज बिल 1200. ऊपर देखो रेट्स कितना दिया? 1200 दिया है. जून तक पे किया हुआ है. तो कितना महीना एक्स्ट्रा हुआ? 3 महीना. 3 महीना क्या हुआ? 300 प्रीपेड हुआ. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? माइनस फ्रॉम रेट्स एंड एसेट्स. सिंपल. माइनस फ्रॉम रेट्स एंड एसेट्स. इज दिस क्लियर? A quarter's charge of telephone is outstanding. Add to telephone and liability. पता नहीं है तो कौन सा है? वो कौन सा एडजस्टमेंट है? करंट ईयर की लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का क्लियरली डेट दिया होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. करंट ईयर स्ट्रेट दिया होगा, लास्ट ईयर तो स्पेसिफाई करके डेट होगा 31st March 06 ऐसा. तो क्वार्टर चार्ज ऑफ टेलीफोन समझा, रेट समझा, वो दोनों नॉर्मल थे. प्रीपेड, एसेट, आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी. मिला? यस दिया. Sundry expenses outstanding on 31st March 06 are 140. What is 31st March 06? Last year's. So is it outstanding of this year or outstanding of last year? And is it in receipt payment or adjustment? So two effects. What? Minus from sundry expense and last year's liability. Last year liability समझा, बैलेंस शीट बनाने में डाल दिया होगा. Why am I subtracting it? हाँ, तो आपको जो सन्ड्री एक्सपेंस पेमेंट्स में दिख रहा है इंक्लूडेड है. हाँ, वो 1850 दिख रहा है आपको. उसके अंदर 140 रुपीज पड़ा हुआ है. 140 रुपीज पड़ा हुआ है. क्योंकि क्यों पड़ा हुआ है? कैसे क्यों सोचना है पड़ा हुआ है? क्योंकि जब आप पे करना चालू करोगे खर्चा ये साल का, तो सीधा ये साल का चालू करोगे, पहले लास्ट ईयर का पेंडिंग क्लियर करो. लास्ट ईयर का पेंडिंग क्लियर करोगे तो 1850 के अंदर 140 इंक्लूडेड होगा और होगा. समझा? दैट्स वाई वो ये साल को बिलोंग करता है कि नहीं? वो कौन से साल का एक्सपेंस था? लास्ट ईयर. वो लास्ट ईयर एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, इस साल से हटाओ उसको. तो माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड करंट ईयर्स लायबिलिटी. Sorry, last year's minus from expense and last year's liability. Is this clear? Is this clear? On 31st March 06, the building stood in the books at 20,000. Stood in the books मतलब ये last year से टपक रहा है कि current year? Last year से आ रहा है. तो assets का फंडा बताया था मैंने, याद है लास्ट लेक्चर? कोई भी फिक्स्ड एसेट लीजिए, फिक्स्ड एसेट. तो लास्ट ईयर एसेट में लिख दो पहले, वो क्लोजिंग है. वहां से लेके आओ करंट ईयर एसेट. फिर करने का एसटीडी. एस बोले तो सेल, डी बोले तो परचेज, डी बोले तो डेप्रिसिएशन. सेल है क्या? होता तो कहां दिखता? रिसीट साइड. नहीं है. परचेज है क्या? होता तो कहां दिखता? पेमेंट. डेप्री है क्या? हाँ, तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड एक्सपेंस, वो डेप्री कर देंगे. आगे एक और चीज है. इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March में 40,000. कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये साल लिया हुआ है कि लास्ट ईयर से? लास्ट ईयर से आया हुआ है 31st March. और हिंट भी, अगर ये साल होता तो पेमेंट में दिखता. पेमेंट में तो है नहीं, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का आ रहा है. तो लास्ट ईयर एसेट में लिखो
Bring it to current year. check there is any sale, check there is any purchase. डेप्रिक होता नहीं है इन्वेस्टमेंट में, तो खत्म. तो वही का वही वैसे का वैसा चिपका देना. लास्ट ईयर का लेके आओ करंट. LYA CYA बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का इफेक्ट है. LYA CYA दिखा. अभी हिडन एडजस्टमेंट था लेकिन नहीं था. क्यों नहीं था समझ में आया? ये लास्ट डेट पे था. डॉट्स डालना है फटाफट. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1 डॉट, लास्ट ईयर 1 डॉट. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1 डॉट, लास्ट ईयर 1 डॉट. Then stationery 2 dots. Subscription current year 1, last year 1. Stationery 2 dots. Rates 1 dot. Telephone 1, sundry expense 1. Rates, telephone, sundry expense 1. And building you will find in the adjustment 1. Building you will find in the adjustment 1. अभी सुनो, तरीका तो आपको इफेक्ट्स तो पता है सब. सॉल्विंग का तरीका समझो अच्छे से. जैसे मैं फाइनल अकाउंट करता था ना, वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं. आराम से जाने का अपने को. डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी, सेकंड इफेक्ट एट दी एंड. वही सिस्टम फॉलो करते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं सैलरीज. एनी डॉट ऑन सैलरीज? चेक कर लो. नो डॉट मतलब जितना इनकम है उतना पे कर दिया. सर सैलरीज जैसा पोस्टिंग के कितना मार्क्स? जनरली 8 मार्क होता है आउट ऑफ 12 फॉर नॉर्मल पोस्टिंग ऑफ अमाउंट्स प्लस एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए हैं और पोस्टिंग सब बराबर है ना, तो 9 आउट ऑफ 12 यू गेट. एंड इसमें कुछ बाकी टैलिंग का है 3 मार्क्स. और एडजस्टमेंट कुछ गलत है, पोस्टिंग कुछ गलत है, तो 5-6 पे लैंड हो जाओ. चलो बहुत नहीं, उससे ज्यादा ही आएगा. अभी देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताओ मुझे. फोकस ऑन दिस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डॉट, 2 डॉट्स. क्या करने का है? एक तो क्लोजिंग स्टॉक है और एक क्या है? ओपनिंग स्टॉक है. लास्ट ईयर वाला ओपनिंग हुआ, करंट ईयर क्लोजिंग. पहले तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर कॉलम लिख दो 800. क्लोजिंग माइनस होता है ओपनिंग, ऐड होता है तो ऐड ओपनिंग स्टॉक. इधर ब्रैकेट में है ना, अभी हम लोग ईयर्स लिखने का हैबिट डाले. 06 एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक 180. ब्रैकेट में लिखने का 07. तो आपको पता चले कि ये करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर. क्लोजिंग को पता है ना, बचा हुआ नेक्स्ट ईयर काम आएगा. तो ओपनिंग क्या है? लास्ट ईयर का बचा हुआ, तो ये साल काम आया. तो ये साल का कितना है यूज किया हुआ? 100 ओपनिंग. और बचा हुआ कितना है ये साल के एंड में? 1. 720. ये समझा आपको? ये कुछ नहीं है, ये प्रीपेड. यहाँ क्लोजिंग स्टॉक इज करंट ईयर प्रीपेड एंड ओपनिंग स्टॉक इज लास्ट ईयर प्रीपेड. करंट ईयर प्रीपेड, लास्ट ईयर प्रीपेड. करंट ईयर प्रीपेड सबट्रैक्ट, लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड. उल्टा करने का, उल्टा. करंट ईयर प्रीपेड माइनस लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड. एंड एसेट लायबिलिटी तो सेम ही है. नेक्स्ट वन, टेलीफोन पे डॉट है क्या है? सॉरी, रेट्स एंड टैक्स पे डॉट है क्या है? प्रीपेड है. पढ़ो क्या दिया है? ईयरली चार्ज 1200 है, 3 महीने का हुआ ना प्रीपेड. तो क्या करो? माइनस कौन सा प्रीपेड है? करंट ईयर की लास्ट ईयर. इसलिए मैंने 07 लिखा हुआ, दिख रहा है यहाँ पे. आप 06, 07 या LY CY भी लिख सकते हो. LY इज लास्ट ईयर, CY इज करंट ईयर. देन यू हैव टेलीफोन. क्या डॉट है देखो? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन है ना. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करूंगा? ऐड. कितना है वो? 70. 270 हो गया. क्वार्टर शायद दिया हुआ है, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है. क्वार्टर इज 3 मंथ्स. 3 मंथ्स का है ना, दिया हुआ है. 3 महीने का देना बाकी है. अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्रीपेड रेट्स है आपने जो माइनस किया है, ये नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? ऐड कर दोगे ना, ईयर का एक्सपेंस है. नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस. कॉमन सेंस. और ये जो आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का था. ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है ना, देना बाकी है. नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? माइनस. नेक्स्ट ईयर में माइनस, अगर एडजस्टमेंट में आए. नेक्स्ट ईयर को बिलोंग नहीं करता, ये साल की बढ़ी. बैलेंस एट क्लोज क्या है? अरे सन्ड्री एक्सपेंस रहेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
अच्छा करंट ईयर ऐसे लिखो कि लास्ट ईयर? क्यों? ये साल परचेज किया था। कुछ है एडजस्टमेंट? सन्ड्री एक्सपेंस बोलो, कुछ डॉट है क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 06, पहली बार देखते एडजस्टमेंट पढ़ा। ऑन 31st March 06 का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर की लास्ट ईयर। करंट ईयर होता तो क्या करते? लास्ट ईयर तो क्या? क्यों माइनस कर रहे हो? लॉजिक क्या है? लास्ट ईयर देख के रट्टा नहीं माने, क्यों माइनस? लॉजिक क्या है? देखो 1850 पे किया है ना, इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है, कितना? 140 वो पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली पड़ा हुआ होगा, क्योंकि पे करने का चालू करोगे तो पहले लास्ट ईयर का करोगे, फिर करंट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। और बिजनेस क्या, वो आउटस्टैंडिंग अकाउंट यूज नहीं करता, एक ही एक्सपेंस को धड़ धड़ मारते जाता है। तो सन्ड्री एक्सपेंस में ही सब डाल देता है मसाला, फिर लास्ट डेट पे देखता है, हाँ ये देना बाकी है, ऐड करो, ये प्रीपेड है, सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा। तो इसी के अंदर पड़ा हुआ था 140। क्या ये 140 करंट ईयर को बिलोंग करता है? ये किस साल को बिलोंग कर रहा है? लास्ट ईयर में ऐड हो चुका, इस साल को बिलोंग। तो माइनस आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ 06, गॉट इट? उल्टा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट। गया? कैश क्लोजिंग इज करंट ईयर एसेट, मिला? ओपनिंग कैश लास्ट ईयर एसेट 2FX और 1 रिसीट पेमेंट, वो क्लोजिंग लास्ट ईयर का है, क्लोजिंग करंट ईयर का। सब्सक्रिप्शन 3 दिया है, 06 का कहां लिखो? लास्ट ईयर एसेट, एक इफेक्ट, दो इफेक्ट, बिना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। पड़ा हुआ है शुद्ध, अशुद्ध होता तो माइनस। तो इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बट देयर इज अ डॉट, will I write 80? No, 80 plus 10 90, because total outstanding was 90, समझा? 80 plus 90 लिखा है, सीधा 90 भी लिख सकते हैं, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, सीधा 90 लिख सकते हो। 90 है, 80 नहीं है, समझा क्यों? सीधा भी 90 लिख सकते हो, नीचे दिया है ना 90 वॉज इन अर्लियर, मतलब लास्ट ईयर टोटल 90 मिलना था, जिसमें से 80 मिला है, अभी भी 10 मिलना बाकी, उसका इफेक्ट बाद में लेंगे। स्टिल इन अर्लियर होता ना तो लास्ट ईयर होता 80 प्लस 90 170, स्टिल इन अर्लियर अगर होता ना 90, मतलब अभी भी मिलना बाकी, लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, तो ये 80 तो मिल चुका है और 90 मिलना बाकी है, तो टोटल 170 होता। 170 में से 80 मिला है तो 90 इधर आता। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज 07 का कहां जाएगा? तो डॉट है, पढ़ो क्या है? 450 मेंबर है, 10 रुपया पे करते तो इनकम कितना होना चाहिए? तो करंट ईयर का 280 क्या हो गया? एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 07, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड। इज दिस क्लियर? 90 बीइंग इन अरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 06, मतलब वो अभी नहीं है, लास्ट ईयर से आ रहा है 90, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 90 था, 80 मिल चुका है, अभी भी कितना मिलना बाकी है? 10, तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अरे मैं कहां पहुंच गया? सॉरी आई वेंट टू द एडजस्टमेंट स्टेज, इसको बाद में करते हैं। 07 का किया, 08 का है, 08 का 160 कहां पे जाएगा? 08 का 160 लायबिलिटी की माइनस भी करूं, बोलो माइनस कर रहा है कि नहीं? क्यों नहीं कर रहे हैं? शुद्ध है,
इंक्लूडेड नहीं है। और वो 4460 दिख रहा है बाहर, 4460 वो क्या है पता है? वो सब टोटल है तीनों का, वो अपने काम का नहीं है, इग्नोर मारो उसको। तीनों सब्सक्रिप्शन लिख लिया, 4460 को इग्नोर मारो। तीनों क्लियर है सब्सक्रिप्शन? लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस, वेरी वेल राइट। हाँ दूसरा इफेक्ट देता हूँ बात, अभी डॉट वाला दे रहा हूँ, डॉट वाला दे रहा हूं मैं। स्पोर्ट्स मीट सरप्लस समझा? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं, डॉट बोलो, नो डॉट। अभी एडजस्टमेंट देखो ध्यान से, बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग 10 रुपीज, मतलब करंट ईयर का अर्न इनकम कितना है? 4500। ये लिखा आउटर कॉलम। 280 आउटस्टैंडिंग था। One effect is add. What is the second effect? Asset कौन सा? करंट ईयर, लास्ट ईयर? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसा लिखने का पता है? ऐसा अंडरलाइन करने का, इसमें लिखने का 06 and 07। 07 का है 280, करंट ईयर का है 280, और आगे क्या दिया है? 90 वॉज इन अरियर्स लास्ट ईयर, मतलब 90 लास्ट ईयर मिलना बाकी था, राइट? मुझे बताओ ये 90 किस साल की इनकम है? ये 90 किस साल की इनकम है जैनी? ये 90 किस साल की इनकम है? लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वापस यहां पे होगा। अच्छा माइनस होगा, क्यों? शुद्ध है, इंक्लूडेड है नहीं कुछ मसाला उसके अंदर। तो 90 तो लिख दिया, चलो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, उसमें से 80 रिसीव कर लिया, तो अभी कितना बाकी है? वो करंट ईयर एसेट में जाएगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 290। बोलो क्या था डाउट? अभी बोलो जैनी, बोलो। इधर 10 ऐड करूं? क्यों 10 कौन से साल का इनकम है? लास्ट ईयर। 80 कौन से साल का इनकम है? लास्ट। पैसे खाली आने बाकी, वो डेटर्स हैं आपके, ये डेटर है, डेटर 90 में से 80 रुपया दिया, 10 रुपया बाकी है, ये भी डेटर है 280। जिस साल में ये पैसा आएगा ना, उस साल के कौन से अकाउंट में दिखेगा पता है? इनकम में दिखेगा कि रिसीट में दिखेगा? रिसीट। इनकम में दिख सकता है अब ये दो आइटम? नहीं, इनकम में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, लास्ट ईयर और करंट ईयर में हो गया। फिर देखो नेक्स्ट वन इज